अब देखो, अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, हमें उनकी सुनना चाहिए। भाई वो मेरे प्रिय हैं, प्रिय मित्र हैं, प्रिय सखा हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उनका आदर भाव करती हूँ। जो कुछ भी है तो हमारे तो जीवन दाता है भाई। हमारे रिश्ते में तो लगते हैं, हमारे रिश्ते में तो सभी देवता लगते हैं, तो फिर भी उनको तो देखो ये भगवान कृष्ण क्या है। देखो अगर कोई कहते नहीं है कि गीता, अच्छा कल चलो उनका आह्वान कर ले मैं भूल जाती कल हरदेश और कहते हैं ये यादव जब से चक्कर में मैं भूल गई। लेकिन हालांकि वो ऐसी बात नहीं है, जैसे कुछ है वैसे खुश रहे, इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जहाँ है वैसे रहें, चूँकि कहते हैं जीवन है, इसमें तो जीवन में आते जाते रहते हैं, तो इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे चलते हैं, भगवान कृष्ण को आवाहन करते हैं, सब मिलकर मेरे साथ आवाहन करो जो है। और नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे, क्या गुस्सा हो जाते हैं तो इतना गुस्सा नहीं होता। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को दोनों को प्रणाम करती हूँ, खूब प्रणाम करती हूँ, स्तुति और वंदना करती हूँ। मैं बस ये उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सद्बुद्धि देते जाए और हमें भी ज्ञान देते जाए अर्जुन की तरह से, और संसार के जितने प्राणी हैं सबका उद्धार करे, सबका कल्याण करे। ये मेरी राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, दोनों संसार के जितने हैं प्राणी हैं उनके दुख दर्दों को देखो और उनके दुख दर्द अगर हैं तो दूर करो और सुख की प्राप्ति हो उन्हें, सुख प्राप्त हो गया उन्हें और सौभाग्य मिला उनको। तो मैं ये कामना करते हुए संसार के जितने भी हैं सब यूट्यूब फेसबुक वाले जितने भी हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने गीता पर। देखो अपने भाव से कहते हैं, अपनी भावना से भगवान कहते हैं कि अगर तुम सबका भला, देखो हमारे करने से हम क्या किसी के साथ में करेंगे तो थोड़ा सा चोट ही तो मान लेंगे, लेकिन भगवान जब उनको संभाल लेता है, पलट के जब वो आता है तो 1000 गुना होके आता है। फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर सहन नहीं होता, फिर एक कमरे के एक कोने में बैठ के रोते हैं और फिर वो दिन याद आते हैं। फिर अच्छा इंसान फिर बैठ के कोने में बैठ के सोचता है, एकांत में बैठ के कि हमने क्या किया था जो हमें इसका उल्टा परिणाम 1000 गुना मिल रहा है। यही तो तत्व ज्ञान है, यही तो कृष्ण का तत्व ज्ञान है। देखो भगवान कहते हैं कि जो गीता, जो भगवान की वाणी है, गीता भगवान की वाणी है, और भगवान की गीता को जो भगवान की कृष्ण की जिस पर कृपा हो जाती है तो उसके अंश में गीता का ज्ञान जाता है। गीता का जो भगवान की वाणी है उसका प्रभाव और गुण उसके ऊपर जाता है, उसी को ही भगवान के ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ही गीता पढ़ने में और सुनाने के लिए आगे बढ़ता है। नहीं तो अगर भगवान की किसी पर कृपा नहीं है तो कोई ही भगवान की गीता का अध्ययन न अध्ययन कर सकता है, न उसका उपदेश दे सकता है, और न प्रवचन कर सकता है, और न उनका गुणगान और कीर्तन भजन कर सकता है। जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती है, राधा रानी की कृपा नहीं होती है, भगवान और कृष्ण की कृपा नहीं होती है, राधा रानी की नहीं होती है, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि हमारे हाथ कुछ करने को जाते हैं और कुछ कर बैठते हैं। हम अपना मन कहीं ले जाते हैं, हम और कुछ और कहीं जाके फंस जाते हैं। ये कार्य हंसाने का और निकालने का और गिरे हुए उठाने का कार्य किसका है? ये कृष्ण और राधा रानी का, ये दोनों का कार्य है। ये इंसान को कहते हैं जितने प्राणी हैं मृत लोक में, जितने भूत हैं, उनको उठाने का कार्य भगवान कृष्ण का है। वो ही उठाते, गिरते हुए को उठाना, गिरते हुए को संभालना, ये कार्य ये हमारे भगवान कृष्ण, हमारे ब्रह्म अविनाशी परमात्मा निर्गुण निराकार कृष्ण है, परमेश्वर भी है, ईश भी है।
तो कृष्ण है, राधा रानी है, ये ही संसार का उद्धार करते हैं, ये ही संसार से ज्ञान कहते हैं हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के द्वारा हमें कहते हैं गंध से उठाते हैं, हमें दलदल से जहाँ फंसे हुए उस दलदल से हमें अपने के ज्ञान के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा हमें निकालते हैं और हम निकल आते हैं। देखने वाले देखते रह जाते हैं कि इसको तो गड्ढे में फेंक दिया था, इसको निकाला किसने था? अरे कृष्ण ने निकाला था। वो तो मीरा ने जब उन्होंने विष का प्याला पिया था, राणा ने भेजा था, विष का प्याला पी लिया था, उन्होंने कृष्ण का नाम लेके पी लिया। तो विष का प्याला पीने से क्या हुआ? मीरा के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। वो विष कौन पी गया? वो विष तो कृष्ण ने पिया था। जो जहरीले विष के ऊपर वो बैठ के अपना डांस कर सकते हैं और उनको नचा सकते हैं और नाचते हैं फन पर बैठ के, उनके फुंकारों में रहते हैं, तो उनके ऊपर विष का क्या असर पड़ता है? कुछ असर नहीं पड़ता। तो हम भगवान की शरण में वो ही जाते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है, तो वो ही भगवान की शरण में जाते हैं। बाकी कोई अगर चाह के भी कितना भी चाहेगा फिर भी वो भगवान की शरण में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? भगवान को मंजूर ही नहीं है उसको अपने पास बुलाने के लिए, और भगवान चाहते ही नहीं है कि ऐसा मेरे पास आए। देखो ये क्या होता है? भगवान कृष्ण खुद कहते हैं और हमें भी कहना चाहिए, हम सबको कहना चाहिए। मैं तो बल्कि कहती हूँ, मैं तो जब तक भी कहती हूँ, मैं तो जब मैं गीता सुनाती हूँ तब आए दिन से ही कहती हूँ, किसी दिन नहीं कहती हूँ, वो एक अलग बात है। अरे हम तो प्रार्थना करते हैं उन अर्जुन से, हम उन अर्जुन से प्रार्थना करते हैं कि वो अर्जुन जो इन्होंने कहते हैं भगवान के ज्ञान को प्राप्त किया था और अपने कहते हैं अपने सौभाग्य के लिए और अपने विजय हासिल करने के लिए भगवान ने जो कृष्ण ने जो उनको उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, वो अर्जुन ने लिया। तो हम कहते हैं ये अर्जुन, ये भगवान कृष्ण, हमें भी अर्जुन जैसी बुद्धि दो, हमें भी अर्जुन जैसा ही बनाओ, जिससे कि हम भी तुम्हारा ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमें भी अर्जुन जैसे ही बनाओ, जिस तरह से तुमने अर्जुन को ज्ञान दिया वैसे ही हमें भी अपनी कृपा करो हम पर। हे परमात्मा, परमेश्वर ब्रह्म, हम तो तुम्हारे चरणों में हैं, हम तो तुम्हारे चरणों में रहते हैं, तुम अपनी हमारे ऊपर कृपा करो जिससे कि हम भी अर्जुन बन जाएं, अर्जुन जैसे नहीं हो जाएं, अर्जुन बन जाएं। तो जब हम भगवान के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सुनते हैं, बहरे नहीं है। और उनके आंखें भी हैं, उनके कान भी हैं, उनके हाथ भी हैं, उनके पैर भी हैं, ये सब कुछ, लेकिन करते कुछ नहीं। तो हमें ये सब करना चाहिए। तो हमें कहते हैं ज्ञान लेने के लिए, कहते हैं ये नहीं है कि तुम जन्म तो ले लिया और कहते कि हाँ ये भगवान की पदवी प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के बाद में तुम्हारे अंदर एक छोटा सा भी गुण नहीं है। जिसके अंदर गुण नहीं है, अच्छा गुण नहीं है, तो वो किस काम का? तो मैं ऐसे कोई इंसान नहीं सोचती। तो आज हम यहाँ हैं तो आज हम ये पढ़ते हैं। अब हमारे 13वें अध्याय में 2 श्लोक रह गए, वो आज बोल दूँगी, कल सिर्फ 14वां शुरू हो जाए। कल तक देखो मेरे पास पूजा बहुत है, देखो कोशिश करती हूँ, चूँकि तुलसी के भी दीप जलाने, तुलसी का श्रृंगार करना है, देवतान भी रखना है, देवतान पूजने हैं। तो ये सब करने के बाद देखो फिर भी मैं कितनी भी भाग करूँ, चल मुझे कितनी भी भाग करने से जो बाद में शरीर कितना भी टूट जाए, लेकिन मैं कार्य अपना सब जैसे भी हो सकता है करती हूँ। यथा प्रकाशयते कृष्णं लोकमिमं क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयत भारत। यहाँ पे देखो कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, भारत किसका नाम है? भारत अर्जुन का नाम है, ये तो सबको ही मालूम है। भारत अर्जुन का नाम बड़े प्यार से बोलते, बड़ा मीठी बाणी है इनकी। वैसे दिख जाता मुझे तो क्या कह सकती हूँ मैं नहीं कुछ कहूँगी, वही अच्छा है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस
संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसका मतलब लिखा है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो क्षेत्र यहाँ पे तो वैसे क्षेत्र का दो बार कहा जाता है। तो हालांकि क्षेत्र को जैसे जैसे समझना चाहिए। चूँकि मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा, 3 बार का नाना हो जाता है। घर का भी बाजार का भी, बहुत बाजार में कभी नहीं जाती थी। मुझे तो 4-6 साल आ जाते। कोई हमें तो ऑनलाइन सारा कुछ आता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी छोटी वाली बेटी नहीं है यहाँ पर, बड़ी वाली बेटी है। तो उसका काम, छोटी वाली नहीं है, तो मुझे उसका कार्य मार्केट का करना पड़ता है, नहीं तो वो सारे कार्य करके लगती रहती। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश, जैसे मान ले ये सूर्य एक है, वैसे भगवान अद्वितीय है। सूर्य तो एक है, परमात्मा एक है, पर यहाँ पे जो वो कार्य करते हैं तो अद्वितीय है। चूँकि ये मनुष्य के आत्मा का भी आत्मा में भी रहते हैं, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के स्वरूप से आत्मा में रहते हैं। और ये जो बाहर मनुष्य का कार्य है, ये वो भी करते हैं। ये दो रूपों में, अद्वितीय माने दो रूपों में रहते हैं। उनको तो भगवान को तो सारा कुछ समानना ही पड़ता है। क्या करते हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश, जैसे एक ही सूर्य होता है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में उसका प्रकाश करता है। अपने एक ही सूर्य अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है। हालांकि देखो यहाँ पे अगर देखी जाए, कल मैंने बताया था, उसमें लिखा था, तो मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये आकाश में बादल है, आकाश तो ये एक ही है, एक, लेकिन ये बादल है। तो बादल आकाश कहते हैं, आकाश तो अपना कार्य करता है, आकाश से बादल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी है तो कहते हैं आकाश में ही ये जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि और ये चंद्रमा, ये सब कहाँ है, ये आकाश में ही तो है। ये नक्षत्र, ये तारागण, ये देवताओं का समूह, ये सब कहाँ है, ये आकाश में ही तो है। लेकिन आकाश में रहते हुए भी आकाश अपना कार्य करता है, इन सब का कार्य नहीं करता है, और ना ही इनको अपने में लिप्त रखता है। तो किसी चीज को, अब मान लीजिए, देखो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हम तुमने स्वप्न देखा, लेकिन हमने सोते में स्वप्न देखा था, और स्वप्न में हम देखते हुए हमें साक्षात जो जैसे प्राणी थे वही हमें दिखाई दिए, जो जैसा कोई कार्य करता था वही कार्य करते हुए दिखाई दिया। हम जो कार्य करते थे वो कार्य हम भी वही कार्य करते हुए दिखाई दिए, स्वप्न में दिए। जब हम सो के उठे थे तो वो तो सारी चीज वही की वही रह गई, और हम जो थे वैसे हम उठ के खड़े हो गए, अपने स्वरूप में आ गए, वो वही रह गया। ऐसे ही भगवान का कार्य है कि भगवान परमात्मा एक होते हुए भी ये आत्मा में, कहते हैं ये परमात्मा आत्मा में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, लेकिन बाहर का, फिर भी बाहर का कार्य सारा संभालते हैं। फिर भी बाहर सब कहते हैं ये दृष्टा और दृष्टा, ये दृष्टा है, ये कहते हैं अपनी दृष्टि से सबको देखते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और सबका संहार करते हैं, सबकी उत्पत्ति करते हैं, वो आत्मा में भी रहते हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न स्वरूप में रहते हैं। ये इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि एक जो क्षेत्र दिया है, जो हमारा शरीर दिया है, वो शरीर में कहते हैं एक ही तरह से रहते नहीं। जैसा जिसका शरीर है, जैसे जिसने अपने आत्माओं को शुद्ध कर रखा है, उसमें कोई विकार नहीं, उसमें और तरह से रहते हैं। और जिसके अंदर विकार भरे हैं, मीट खा रहा है, मांस खा रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो हजारों ये गलत कार्य कर रहा है, तो भगवान वहाँ पर नहीं रहते। फिर भगवान उसको बाहर दृष्टि से देखते। तो उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश होता है। एक ही परमात्मा पूरे क्षेत्र, मतलब क्षेत्र या पूरे ये जो भूत हैं, संसार के प्राणी हैं, तो उनको
एक ही आत्मा संपूर्ण प्राणियों को प्रकाशित करते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, कहते हैं सबको देखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये सब उनके गुण अपने अपने अलग हैं। कहते हैं जिसके जैसे गुण हैं वो उन्हीं ही गुणों के भोग को भोगता है। प्रकृति अपने ही गुणों को भोगती है, अपने गुणों को गुण भोगती है, भोगता है, भगवान भोगता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र के योरो मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृत मोक्षम चाहिए विदुरियांतते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रद्वार तत्व से जानते। देखो भगवान यहाँ पे देखो, अगर आदमी भ्रमित हो जाता है, कहते हैं कि अरे क्षेत्र माने शरीर है, क्षेत्र का शरीर। आदमी सोचता है कि अरे हमारा शरीर है, ये तो हमारे ज्ञान है, हमारी ही आत्मा है, हमारा ही शरीर है, तो हमारा ही हमारा करते रहेंगे। और क्षेत्र के भेद को कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को जो नहीं जानता है कि क्षेत्र के है कौन है, क्षेत्र के का कार्य क्या है, क्षेत्र के कैसे है। क्षेत्र के माने हमारे शरीर की रक्षा करने वाले, हमारी अंतःकरण में आत्माओं में बसने वाले जो ब्रह्म हैं, वो कृष्ण हैं। वो कृष्ण आखिर को हैं क्या, उनके कार्य क्या हैं, वो क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते, करता है कि अकर्ता है। तो कहते हैं कि उसके भेद को नहीं जानते। और तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रद्वार तत्व से, और जो पुरुष उनको कहते हैं कि कार्य सहित प्रकृति मतलब प्रकृति के गुण अगर उनको जान जाते हैं कि ये भगवान के कार्य हैं, ये प्रकृति के कार्य हैं। जो प्रकृति के कार्य है माया में फंसाने वाले जो 24 तत्व होते हैं, ये शरीर क्या, ये 24 तत्व क्या, ये 24 अक्षर होते हैं, और जो 24 तत्व होते हैं वो मनुष्य के मनुष्य के शरीर में तो होते हैं। मनुष्य 24 अक्षरों से ही तो बना है, उसी के अंदर तो व्याप्त है। जितने विकार हैं, जितने ज्ञानेन्द्र न्याय कर्मेंद्र न्याय मन बुद्धि अहंकार मन के विषय विकार जो कहते हैं जिसके जितने हैं ये 24 हैं। ये 24 से मनुष्य के अंदर हैं, 24 से ही मनुष्य बना हुआ है और 24 मनुष्य के अंदर हैं। और ये प्रकृति के जो इन प्रकृति के गुणों को जो जान जाता है और भगवान को जो जान जाता है, क्षेत्र के मतलब क्षेत्र के माने भगवान को, क्षेत्र शरीर मनुष्य प्राणी भूत जो ये जान जाते हैं कि प्रकृति के कार्य क्या हैं और भगवान के कार्य क्या, क्षेत्र के क्या कार्य क्या है। अगर वो इन पुरुष और ज्ञान नेत्रों द्वारा से तत्व से जानते, जो कहते हैं मुक्त होने को, प्रकृति से जो अगर मुक्त होना चाहता है तो प्रकृति के पहले गुणों को देखो कि प्रकृति के गुण कौन से हैं, तो तुम अपने आप फंसते हो। भगवान के लिए सत रज तम कोई गुण नहीं है, भगवान इन गुणों से कोई मतलब नहीं है और ना ही इन गुणों का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे सज्जन पुरुष के ऊपर कहते हैं कोई सज्जन प्राणी है, योगी है, संत है, उसके सामने तुम कुछ भी करते रहो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो प्रकृति के कार्य में फंसा हुआ है, अज्ञानी है, जड़ है, जड़ है, वो जड़ है। प्रकृति के सारे जो है गुण हैं सब जड़ हैं, वो जड़ है तो वो उनके कार्यों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने से मतलब रखता है। इसलिए तो योगी है, इसलिए तो सन्यासी है, इसलिए तो बुद्धिमान है, संत पुरुष है, इसलिए तो है, सबसे अलग है। शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, कर्म भिन्न भिन्न होते हैं, भगवान उस भिन्न भिन्न रूप से उस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा, जो नेत्रों द्वारा उनके तत्व को जान जाता है, नेत्रों द्वारा उनके तत्व को देखता है, उनके कार्य को देखता है, तो कहते हैं जानते हैं, तो वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, जो भक्ति होते हैं, तो योगी और सन्यासी ही नहीं होते, हम लोग भी तो होते हैं। अगर हम लोग भी भगवान को समझ लेंगे, तत्व से जान जाएंगे और प्रकृति से हम परे हो जाएंगे, प्रकृति का हम अपने ऊपर कोई प्रभाव
प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, प्रकृति के गुणों में हम नहीं फंसेंगे, प्रकृति के माया में हम नहीं फंसेंगे, तो हमारा प्रकृति क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? क्योंकि हम अपने सत्व पे हैं, हम भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, हम प्रकृति को नहीं देख रहे, हम भगवान कृष्ण के गुणों को देख रहे हैं, हम प्रकृति को नहीं देख रहे हैं। तो जब वो कहते हैं, तो ऐसे जो होते हैं, जो जब भक्ति करने वाला होता है, चाहे सिद्ध पुरुष होता है, चाहे महात्मा जन होता है, कोई भी होता है, यहाँ पे कोई लागू नहीं है ये सब जो है, तो वो ब्रह्म को प्राप्त, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा इंसान भगवान को प्राप्त होता है। तो ऐसी वाणी जो है हम सबको समझना चाहिए। कहते हैं कि हमें अपने जीने के लिए यार क्या है कभी कभी ये सब मैं सोचती हूँ, हम भी तो इसी अकेला, हालांकि देखो शुरुआत में तो सब अज्ञानी होते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञानी है। लेकिन जब हम कहते हैं निगेटिवता में फंस जाते हैं, और तब फंसने के बाद हम जब देते हैं कि चारों तरफ से संकट छा गया, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, सांस लेने के लिए भी हमारे पास हम हो चाहे कोई हो, सांस लेने के लिए भी उसको समय नहीं मिल रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, दलदल में फंसा हुआ है, उसे सामने भी मौत, पीछे भी मौत, दाएं भी मौत, बाएं भी मौत, चारों तरफ मौत है, तो वो तो मर तो गया ही, वो मर गया। वही होता है, फिर उसका जन्म कैसे होता है? मरे हुए को भगवान उसको अपने गोदी में लेके उठा लेते हैं, उठा के उसको सहराते हैं, उसके सिर पे हाथ फिराते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा भक्ति करने वाला मार दिया, कहाँ फंस गया? कहते हैं आत्मा और परमात्मा। आत्मा कहते हैं कि आत्मा तो हमारी अभी जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में है, क्योंकि भगवान ने हमें उसमें रख रखा है, हाथ पर ले रखा है, तो आत्मा तो अभी हमारी है। फिर वो उसमें जान डालता है, नया जीवन देता है भगवान, मान लेना, ये सोच लेना, किसी किताब में पढ़ना, किसी से पूछ लेना, इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाना, तो भगवान उसको फिर चेतना दे, अपनी चेतन जो चेतना है उसके अंदर डालता है और नया जीवन देता है। कहता है बच्चा उठ के खड़ा हो जा और लड़ संसार से, और धर्म के मार्ग में बढ़, आगे बढ़, पीछे मुड़ के मत देख, चूंकि तू मर तो गया है, लेकिन मैंने तुझे नया जीवन दिया है। अब पुराने रिश्ते हैं सारे भूल जाओ, कर्तव्य रहेगा। क्या रह जाता है? कर्तव्य, कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य से पीछे मत, नहीं, किसी को नहीं हटना चाहिए, कर्तव्य से कभी किसी को नहीं हटना चाहिए, कभी नहीं हटना चाहिए। जो हट गया तो वो फिर मर गया। क्योंकि ये कृष्ण कहते हैं इस गीता में कि अर्जुन तू कर्म कर, कर्म कर, कर्म से पीछे मत हट, तू कर्म कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, ये मेरी नहीं है, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे, मैंने कह रहे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, तू कर्म कर, कर्म कर। अगर तुझ पे फिर भी नहीं आता है, फिर भी तुझे ज्ञान नहीं है, और मैं भी तुझे ज्ञान दे रहा हूँ फिर भी नहीं है, तो किसी गुरु की शरण में जा, किसी संत पुरुष की शरण में जा, किसी विद्वान पुरुष के शरण में जा और वहां से ज्ञान की प्राप्ति कर। कौन कहता है? कृष्ण कहते, मैं नहीं कहती मैं नहीं कह रही, वो हमारे कृष्ण कहते कि नहीं, हमारी टेढ़ी कान वाला बहुत प्यारा प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बड़े बड़े आंखों वाला। तो हमें भगवान की शरण में जरूर चलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में आए तो बहुत बुद्धिमानी का काम है। जो कहते हैं कि जो अज्ञानी बन के रहा, जो इमोशनल बन के रहा, तो वो तो रोज ही मरता है, रोज ही मरता है, लेकिन सांस नहीं निकलती है, लेकिन मरता रोज है। इसलिए हमें भगवान का समर्पण करके भगवान के शरण में जाके उनसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ये भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, ये मेरी माँ जगदम्बा, माँ काली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबका उद्धार करो, सबको बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो,
पर ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को बंद कर रही हूँ और देखो सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह और